जो 4 बजे जग करके परमात्मा का ध्यान करते हैं और शौच क्रिया से निवृत्त होकर के नहा धो करके भगवान का ध्यान भजन पूजन करते हैं, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, नारी समाज देवियां अपने पति सास ससुर को नमन करती है, अतिथि का आदर करती है, उनको 4 वस्तु सहजता से मिल जाती है। और 4 वस्तु की प्राप्ति के लिए संसार दौड़ रहा है, हमें मिले। पहली है आयु। प्रत्येक माताएं, प्रत्येक पिता सभी चाहते हैं कि हमारे संतान को लंबी उम्र मिले। विद्या, पढ़ लिख करके योग्यता प्राप्त कर ले, विद्वान हो जाए। तीसरी इच्छा है यश, कि हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारी प्रतिष्ठा जगत में बढ़ जाए। बलम, मैं बलवान हो जाऊं, शक्तिशाली हो जाऊं। वेद का मंत्र कहता ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्या, ज्यादा बोलने से नहीं लगता, और जो बलहीन है उसे भी नहीं मिलता। इसमें आत्म बल की आवश्यकता है, और आत्म बल सबसे बड़ा बल है। तो सवेरे जग करके माता पिता गुरुजन सास ससुर वयोवृद्ध आदरणीय उनको प्रणाम करने से 4 वस्तु मिल जाती है, सहजता से मिल जाती है। जिनके लिए संसार दौड़ रहा है वो अपने पास ही है। इसी को हमारे नीतिकारों ने, आचार्यों ने कहा कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो विनम्र स्वभाव का होता है उसे 4 वस्तु आयु विद्या यश बल की प्राप्ति हो जाती है। ये आदर्श उपदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने धरा पर अवतरित होकर के जगत को दिया। उनको जीवन में उतारा जाए, उतारना चाहिए। जीवन में निर्मलता, शुचिता, पवित्रता, भावुकता आएगी। और लीला पुरुषोत्तम जगत गुरु श्री कृष्ण योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण, उन्होंने जो लीला की उनका चित्त से चिंतन करना चाहिए। यानी संसार की चिंता जीते जी जलाती है, और चिता मृतक प्राणी को जलाती है। इसलिए चिंता को छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करिए। चिंतन परमात्मा से मिलाता, और चिंता संसार में भटका देती है। तो प्रभु श्री कृष्ण ने जो लीला की उसका चिंतन करें, उनका अनुकरण नहीं करे कि प्रभु ने किया ऐसे हम करें। ऐसे जिन्होंने किया उनका पतन हो गया। प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्टादि लक्षणम, जो जो प्रभु ने लीला की वो आदरणीय है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये तो समुद्र के समान अथाह है भगवान की कथा, कोई पूरी नहीं गा सकता। शेष महेश भी थक जाते हैं। आत्मा को जन्मने मरने वाला मान है, भ्रांति है। जन्म न मरना शरीर का धर्म है कि आत्मा का आत्मा पहले भी था, वर्तमान समय में है, और शरीर के छूट जाने के बाद भी रहने वाला है। शरीर के अंदर उसको जीवात्मा कहते हैं, जो सर्वत्र व्यापक है उसे परमात्मा कहते हैं। इस शरीर की उपाधि हटते ही ये जीवात्मा ब्रह्मस्वरूप भी हो जाता है। ज्ञान होने पर अवेद दर्शनम ज्ञानम, उस समय अपने आप को जान लेता है और जीते जी धन्यता को पा लेता है। तो देखिए, धर्मो भागवती स्थित है। जब भगवान निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण लीला करके पुनः स्वरूप में समाहित होते हैं, इसमें 80,000 मंत्र काम आते हैं। दूसरा है उपासना कांड, इसमें आते हैं। तीसरा है ज्ञान कांड, जिसमें 4000 मंत्र काम आते हैं। तो भगवान
कर्म, उपासना और ज्ञान की परंपरा को समझाने के लिए 8 अवतार लिए। 8 अवतार ग्रहण करके ज्ञान की परंपरा को समझाया। 8 अवतार ग्रहण करके उपासना की विधि को समझाया। 8 अवतार ग्रहण करके और कर्म की विधि और को समझाया है।